मोबाइल तो अभी सभी के पास है, लेकिन मोबाइल को हम किस तरह से अच्छी तरह से हम खुद ही चेक करोगे, सारी डिटेल ये वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो उससे पहले आपको एक कोड की जरूरत पड़ता है। जिस तरह से अलग अलग मोबाइल का अलग अलग कोड होता है, तो इसी तरह से आपको एक कोड की जरूरत पड़ता है और कोड की मदद से आपको चेक कर पाओगे। तो किस तरह से आप चेक करोगे सारी डिटेल में इसी वीडियो को बताऊंगा। तो एक मोबाइल का आपको प्रैक्टिकल के मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सारे मोबाइल का कोड मैं आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, तो वहां से आप खुद का मोबाइल चेक कर सकते हो। चलिए एक वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के दिखाता हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं तो मोबाइल किस तरह से आप चेक करोगे। इसका एक कोड होता है, जो सभी मोबाइल का कुछ कॉमन कोड होता है, दो कोड जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये जो *#06 और *#, तो ये कोड होता है ना, सॉरी मैंने अलग डाल दिया। तो यहाँ पे # डालने का, तो # डालने के बाद वहाँ पे देखो आपका IMEI नंबर आएगा। ये कोड सभी मोबाइल से सेम रहता है, कीपैड हो स्मार्टफोन है सभी पे मोबाइल पे ये सेम ही रहता है। तो इसी तरह से आपका IMEI रहता है ना, IMEI आप चेक कर सकते हो। IMEI बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, IMEI अगर नहीं रहेगा आपको मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आता है, तो IMEI कोई भी चेंज नहीं करता है। एक मोबाइल पे एक बार भी जो कंपनी से IMEI रहता है वही IMEI रहता है। और दूसरा होता है *#07 और #, तो ये डालने से आपको क्या होता है, सारे लेवल जहाँ पे आपका शो कर रहा है ये सारी डिटेल वहाँ पे शो करेगा। तो इसी तरह से दो कोड होता है और कॉमन, बाकी कोड जहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप लोग को ये थोड़ा ध्यान पे देखने का। तो एक मोबाइल आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा सैमसंग का मोबाइल है, तो इसका कोड अलग है। उसके अलावा आपका अगर अलग मोबाइल है वीवो, तो वहाँ पे जिस तरह से मेरा सैमसंग, वीवो और आईटेल, तो अलग अलग मोबाइल का अलग अलग कोड रहता है। सभी मोबाइल का जितना सारी मोबाइल है ना, सारी मोबाइल का मैंने कोड आपको दे दूंगा वीडियो लास्ट पे। तो सारी आपका मोबाइल में कौन सा मोबाइल है, तो वहां से आप कोड डायल करके आप चेक कर सकते हो। एक मोबाइल में आप लोग को प्रैक्टिकल के दिखा रहा हूँ। चलिए, तो वहाँ पे *#0, तो वहाँ पे मैंने डायल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने तो 0 उसके बाद *#, तो ये डायल करने के बाद यहाँ पे इसी तरह से इंटरफेस आता है। इसमें इसी तरह से डायल करना पड़ता है, यही कोड नंबर है इसका। जिस तरह से मैंने डाला *#0 इसी तरह का सैमसंग का ये कोड है। तो उसके अलावा अगर आपका मोबाइल अलग रहता है तो वहाँ पे अलग अलग कोड रहता है, तो अलग अलग डालना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे देखो, तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखा दे रहा है सारी कुछ वहाँ पे ही आपको चेक कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल कहाँ पे टूट गया, क्या काम नहीं कर रहा है, तो सब कुछ यहीं पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे आप ले सकते हो, उसके बाद आप रिपेयरिंग कर सकते हो। पहले खुद चेक करना चाहिए कि सही है कि खराब हुआ। तो आपको पहले स्क्रीन अगर चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे रेड लिखा है ना, तो रेड आपको देखने का बराबर रेड आ रहा है कि नहीं। तो आपका पास जहाँ पे पूरा बराबर रेड आ रहा है तो आप समझ लो ये स्क्रीन सही है। तो चलो, उसके बाद आपको ग्रीन पे क्लिक करना है। ग्रीन पे आप जो देखने को देखे देता है ना, वो तो बराबर ही देखना चाहिए। कहीं पे लाइट अगर ज्यादा देखे देता है, कहीं पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो वहाँ पे पता चलेगा तो स्क्रीन पे कुछ खराब है। उसके बाद ब्लू, तीनों कलर है आपको चेक करने का, रेड ग्रीन ब्लू, तो वहाँ पे भी आपको देखने का। तो ये तीनों कलर अगर बराबर आपका स्क्रीन पे शो कर रहा है, जब जिस तरह से नया मोबाइल आपने खरीदते हैं जब कभी भी, तो इसको पहले चेक करने का इसी तरह से। कभी कभी क्या होता है ना, एक जगह पे ब्लैक ब्लैक आता है थोड़ा और लाइट बराबर नहीं आता, तो यही तीनों कलर आपको चेक करने का। उसके बाद आपका रिसीवर क्या रहता है ना, यहाँ पे कुछ आवाज आता है, तो वहाँ पे देखो अभी आवाज आ रहा है, तो ज्यादा दूर आवाज नहीं जाएगा क्योंकि और रिसीवर पे आवाज आ रहा है। तो इसी तरह से आपको चेक करके रिसीवर सही है कि नहीं। उसके बाद आपका वाइब्रेटर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको चेक करने का वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं मोबाइल। अगर वाइब्रेट नहीं हो, कहीं पे गिर गया कुछ हो गया, तो पहले खुद चेक करो। वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो आप समझ लो खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा भी मोबाइल दुकान पे लेके गए तो चेक नहीं किया तो खुद वो भी कुछ भी बोल देगा आपको, तो पैसा खाने के लिए वो भी चक्कर चलाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सारी चीज वहाँ पे आपको मिलेगा। कैमरा का, तो मैं कैमरा पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे कैमरा देख रहा हूँ ना, ये बैक कैमरा हो गया। उसके बाद तो आपको फोटो की भी खींच करके देख सकते हो कैमरा बराबर आ रहा है कि। तो मैंने यहाँ पे कैमरा उठा दिया, तो मेरा कैमरा बराबर आ रहा है वहाँ पे। मैंने फिर वहाँ पे बैक कर लेता हूँ। तो चले, मैं बैक नहीं हो रहा, दूसरा फोटो में उठा दिया हूँ, तो इसको मैंने बैक कर लेता हूँ। हाँ, अभी बैक हो गया। तो बैक होने के बाद आपको इसी तरह से चेक करने का, और स्पीकर भी कि जो हमारा बटन जो रहता है ना, कि अगर खराब हो गया तो की पे क्लिक करने का। जहाँ पे बटन है ना, वो तीनों बटन, एक पे क्लिक किया मैंने वो व्हाइट कलर आ गया, दूसरा पे क्लिक किया ब्लू कलर आ गया, ये स्विच पे क्लिक किया रेड कलर आ गया। इसी तरह से चेंज होते जाएगा। तो इसी तरह से आपको चेक करने का, वहाँ पे नीचे का भी और बीच का और साइड का सभी का कलर अलग अलग चेंज होते जाएगा। तो इसी तरह से आपको चेक करने का चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आपको चेक कैसा करोगे। तो इसी तरह से चेक करने का वहाँ पे दिया हुआ है ना कि फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, जिस तरह से मैंने चेक किया वो टच पे अगर अपना स्क्रीन कहीं भी खराब होगा तो आपको चेक करना चाहिए। इसी तरह से पूरा इसको साइड से स्क्रॉल करने का, साइड से अलग कहीं भी स्क्रॉल कर सकते हो। उसका स्क्रैच आ रहा है कि नहीं, तो मैंने पूरा वहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन सही है कि नहीं। कहीं भी अगर आपका टूट गया तो यही प्रॉब्लम होता है, कहीं स्क्रीन काम नहीं करता है तो हमको स्क्रीन चेंज करना पड़ता है। तो पहले खुद चेक करो, अगर यहीं पे ही स्क्रीन काम नहीं करेगा तो आप समझ लो वो काम नहीं। तो ये देखो अभी हो गया। तो इसी तरह से आपका मोबाइल में आप खुद ही चेक कर सकते हो इसी तरह से। तो यहीं पे
अब इतना ही चेक करने का, जिस तरह से रिसीवर और माइक, इसी तरह कैमरा, स्पीकर, यही चीज है मेन। और बाकी सारी जो जहाँ पे सेटिंग से मिलता है ना, वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर को इधर उधर करना पड़ता है, तो वही सेटिंग पे ऑन करना पड़ता है। तो अभी जो चीज़ मैंने सेटिंग वहाँ पे बताया, तो ये सारी सभी मोबाइल पे आपको चेक करने का, सारी मोबाइल का कोड मैं यहीं पे दे देता हूँ। यहीं से आपका कौन सा मोबाइल है वही कोड आपको वहाँ पे डायल करने का। सभी मोबाइल का सेम कोड नहीं रहता है, मॉडल के अनुसार से भी अलग अलग कोड रहता है। एक ही मोबाइल पे दो कोड भी रहता है, दो से तीन तक कोड रहता है एक मोबाइल पे, उससे ज़्यादा नहीं रहता। जिस तरह से IMEI के लिए सेम कोड नंबर रहता है, उसके अलावा दूसरा जो कोड रहता है वो अलग अलग ही रहता है। तो यही इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए नमस्कार।